बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ इलियास मुग़ल और आप देख रहे हैं एसएम टीवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर 15वीं तरमीम के हवाले से आजकल बड़ा ज़ोर व शोर है और वहाँ के जो लोग हैं, बिलखुसूस नौजवान जो सरापा एहतजाज हैं और 15वीं तरमीम के ख़िलाफ़ वहाँ पर नारेबाजी हो रही है और सरकारी सतह पर इस हवाले से अभी तक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का कोई एलामिया जारी नहीं हुआ और अफवाहों पर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंची हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए पूरे आज़ाद कश्मीर, बिलखुसूस वादिया नीलम, ज़फ़राबाद, पुंछ, उन इलाक़ों के अंदर बड़ी सख्त किस्म के प्रोटेस्ट हुए हैं और लोगों ने एहतजाज किया इस हवाले से। तो इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़ास कर मैं कश्मीरी नौजवानों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल एहतजाज करें। एहतजाज करना आपका हक़ है और अगर आप ये नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये भी आपका हक़ है। अगर आप ये नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार, तो ये भी आपका हक़ है। और अगर आप हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ये भी आपका हक़ है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो आपको इस तरह की जो आपके राइट्स हैं वो देना चाहती है और वो ये पूछना चाहती है कि कश्मीरी किसके साथ रहना चाहते हैं। वो अलग के पाकिस्तान के हामी हैं, वो इंडिया के साथ रहने के हामी हैं, या वो ख़ुद मुख्तार रहना चाहते हैं। ये आपका राइट है, कोई भी नारा लगाएं। दूसरी बात ये कि जो आजकल नौजवानों को देखा है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फ़ौज आपकी दुश्मन नहीं है। फ़ौज आपकी हिफाजत के लिए एक मुआहदे के तहत कश्मीर के अंदर है। और दूसरी बात ये कि असल जो आपका दुश्मन है वो कोई पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं है या कोई पाकिस्तान की फ़ौज आपके कोई दुश्मन नहीं है। असल जो आपके दुश्मन हैं वो आपके अपने हुक्मरान हैं। असल गद्दार जो हैं वो आपके अपने हुक्मरान हैं। इन हुक्मरानों ने ही आपकी वजारत ख़ारजा को ख़त्म किया। इन हुक्मरानों ने ही, आपके हुक्मरानों ने, वहाँ की करेंसी का जो मामला था वो आज तक नहीं होने दिया। इन्हीं हुक्मरानों ने वहाँ की वजारत दाखिला को ख़त्म किया। जो कश्मीर ख़ुद मुख्तार रियासत की हैसियत से जो उसको हुकूक जो उसको चाहिए थे, जो राइट्स उसके बनते थे, वहाँ के हुक्मरानों ने आज तक वहाँ पे तवज्जो ही नहीं दी। और मैं आपको ये बताता चलूँ, यही जो आपके हुक्मरान हैं जो मुंतखब करके असम्बलियों में बैठे हुए हैं, आपके मुंतखब कर दें, यही एक दिन कश्मीर का सौदा करेंगे, वो चाहे किसी के साथ भी करें। अभी आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के हिस्सा नहीं बनेगा, वो सूबा नहीं बने, वो ज़म ना हो, बल्कि आप अपनी शनाख्त को बरकरार रखना चाहते हैं, आपका राइट बनता है इसको बरकरार रखें। मगर आप सबसे पहले एहतसाब करें अपने उन हुक्मरानों का जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अंदर बैठ कर आपके हुकूक को गसब कर रहे हैं, आपके जज्बात के साथ खेल रहे हैं, आपका जो वोट है उसको इज़्ज़त नहीं दे रहे। आपका वोट लेकर आपके मुखालिफ जो काम हैं वो असम्बलियों में हो रहे हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 15वीं तरमीम का मसला है, उसकी जो कमेटी बनी है उसके अंदर तमाम सियासी जमातों के लोग उसके अंदर शामिल हैं और यही वो लोग हैं जो कश्मीर की आज़ादी का सौदा करेंगे और सौदा करने जा रहे हैं। और यही लोग जो हैं आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एहतजाज करेंगे, कल पुलिस के ज़रिए आप पे ऊपर जुल्म होगा, तशद्दुद होगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप चुप होकर बैठ जाएंगे। अगर आपने हकीकी आज़ादी लेनी है, आपने अगर अपनी रियासत को ख़ुद मुख्तार बनाना है या आप अपनी शनाख्त को बरकरार रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने उन हुक्मरानों का एहतसाब करें जो आपके लीडर बने, असम्बलियों में बैठे हैं और ये सारे सौदेबाजियाँ कर रहे हैं। वहाँ पर ये हुक्मरान जो हैं ये सामने कुछ होते हैं, आवाम के सामने कुछ होते हैं, पीछे मुआहदात कुछ करते हैं। इनकी मक्कारी जो है इनकी सियासत है। इनके चेहरों पर कुछ और नकाब है और इनके चेहरों से नकाब उतारने की ज़रूरत है। ये बात याद रखें। मुझे आज तक कश्मीर के अंदर दो ही सियासी जमातें ऐसी नज़र आई हैं जिनका ये नारा है कि कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार। बाकी तमाम सियासी जमातों जिनके आप कारकुन हैं वो सब ये नारा लगाती हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो जो है वो नून लीग हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, ये सारी वो जमातें हैं जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की हामी हैं और इसके पे नारा पे काम कर रही हैं। सिर्फ दो जमातों को मैंने देखा, एक लिबरेशन फ्रंट जो है वो नारा लगाती है कि कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार और एक काफ़ी अरसे से इस पर जदोजहद कर रही है, और एक जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक है
उसका भी यही चांसेस है। उसका भी जो कायद हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी, एक अरसा पहले उन्होंने ये कौम के सामने बात रखी थी कि कश्मीरियों को उनका राइट्स मिलने चाहिए। वो किसके साथ रहना चाहते हैं? वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या वो ख़ुद मुख्तार रहना चाहते हैं? ये उनको उनका हक़ मिलना चाहिए, मगर उनको उनका हक़ दिया नहीं गया। कश्मीरी क्या चाहते हैं, मेजॉरिटी क्या कह रही है, उनका भी यही इस पे जो मौक़िफ़ है। इस तरह जो आपकी सियासी अपनी जमातें हैं, ये असल में आपकी गद्दार हैं। यही आपको बेच भी रही हैं और यही आपको ज़म भी कर रही हैं, यही आपकी शिनाख्त भी छीन रही हैं। तो सबसे पहले तो आपने इनका एहतसाब करना है। आपका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात के साथ हो, आप अपनी सियासत को बालाए ताक रखें, अपनी रियासत को पहले रखें। ये वक्त सियासत बचाने का नहीं है, रियासत बचाने का वक्त है। मैं कश्मीरी नौजवानों की जदोजहद को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने लाठियाँ खाई, डंडे खाए, जेलों में गए, अपना वक्त बर्बाद किया, मगर अपनी रियासत के लिए आवाज़ को बुलंद करके एक गैरतमंद कौम होने का सबूत दिया और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया कि शहीदों की सरज़मीन जिसे कश्मीर कहते हैं, ये बंजर होकर भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। हम अपनी आज़ादी के लिए, हम अपनी आज़ादी पर कभी भी आँच नहीं आने देंगे। मैं यह बात यहाँ बताता चलूँ कि जब ये ख़ित्ता बड़े सग़ीर था, ना पाकिस्तान था और ना हिंदुस्तान था, उस वक्त भी कश्मीर मौजूद था। कश्मीर की एक बहुत पुरानी तारीख़ है और ये दुनिया के नक्शे पर कश्मीर ही चला आ रहा है और अब भी कश्मीर मौजूद है। जो लोग इसके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और इसकी शिनाख्त को ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो बेवकूफ़ हैं और वो एक ऐसी कौम को ललकार रहे हैं जो भूखी तो रह सकती है मगर अपनी आज़ादी पर आँच नहीं आने देंगी। कश्मीरी कौम ने अपनी आज़ादी के लिए बेशुमार जंगें भी लड़ी हैं और अपने आज़ादी के लिए जदोजहद भी की है, कुर्बानियाँ भी दी हैं। कई लाख शुहदा की तारीख़ गवाह है वहाँ पर। और हम किसी भी उस फ़ैसले को नहीं मानेंगे जो कश्मीरी कौम की उमंगों के ख़िलाफ़ हो, या हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाए, या हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाए। हम उसको कबूल नहीं करेंगे। हम कश्मीरी थे, कश्मीरी हैं, कश्मीरी रहेंगे। हम अपनी शिनाख्त को कभी भी नहीं खोएंगे। और याद रखें, आज़ादी के जज्बे को ताकत से नहीं दबाया जा सकता। इंडिया ने कितना अरसा हमारे ऊपर मुसल्लत रहा, मगर आज तक वो कश्मीर की आज़ादी को दबा नहीं। उसने जबरन कश्मीर को तो अपना हिस्सा बना लिया है, मगर वो लोगों के दिलों को नहीं ख़रीद सका। नफ़रतें पैदा हुई हैं, लोगों में दूरियां पैदा हुई हैं और यही सिलसिला कुछ आज़ाद कश्मीर में होने जा रहा है। लोगों के अंदर नफ़रतें पैदा, मैं इदारों से कहना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर नफ़रतें पैदा मत करें, लोगों के जज्बात से मत खेलें। कश्मीर एक आज़ाद रियासत मौजूद है तो आपको उसको छेड़ने की क्या ज़रूरत है? आपने सबसे पहले गिलगित और बल्तिस्तान पे कब्ज़ा किया, उसको पाकिस्तान का सूबा बनाकर वहाँ के जो लोग थे, ये कश्मीर का वो हिस्सा था, आपने उसको वहाँ से उसके बाजू को काट कर रख दिया। उसके बाद आपने आज़ाद कश्मीर के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी। हम अपनी शिनाख्त को बरकरार रखने के लिए हर हद तक जाएंगे। इंशाअल्लाह जो कुर्बानी देनी पड़ी वो कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं। और मैं कश्मीरी नौजवानों से इस वक्त बिलखुसूस मुखातब हूँ कि आप अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटना, अपनी जद्दोजहद को हमेशा जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर होगा। और मैं ख़ास कर यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ जो नारेबाजी हो रही है, इसको आप तर्क कर दें। फ़ौज चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर फ़ौज नहीं है और यही पाकिस्तानी फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने आज तक गद्दारी की है, अपनी फ़ौज वहाँ पर नहीं बनाई, अपनी करेंसी वहाँ पर नहीं बनाई और अपने इदारों को मजबूत नहीं किया, अपनी वजारत ख़ारजा नहीं बनाई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिन हुक्मरानों ने गद्दारी करके हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों को मुसल्लत किया है। तो पाक फ़ौज के अंदर हमारे बेशुमार नौजवान हैं, मेरा पूरा ख़ानदान जो है वो पाक फ़ौज के अंदर है। तो फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है। हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो सारी चीज़ें हैं, वो उन सियासी जमहूरी हुक्मरानों के साथ हैं जो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। और मैं ख़ास कर यहाँ पर एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप तमाशा देखें, इस वक्त जो है पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है? नून लीग की। और 15वीं तरमीम का ड्राफ्ट कौन लेके जा रहा है? पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। और कश्मीर के अंदर जो कमेटी बनी हुई है वो तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल है जो इस तरमीम के हक़ में हैं। तो ये याद रखें कि ये गेम खेला जा रहा है कि किसी एक की गर्दन पे ये चीज़ नहीं लटकाई जाएगी, सबकी गर्दनों पर आएगी। ये फ़ैसला हो चुका है कि कश्मीर को ज़म करना है या इसकी शिनाख्त को ख़त्म करना है।
अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की तरह खामोश रहे तो आपकी दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों में। हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है, मगर अपनी रियासतों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे हमें दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। और ख़ासकर इंडिया हमारे एहतजाज को इस वक्त जो है वो नोट कर रहा है और प्रोपेगेंडे की सूरत में वो शुरू कर रहा है। तो ये चीज़ें हमारे लिए ख़तरा हैं, हमारे लिए ख़तरे की घंटियाँ हैं। लिहाजा जज्बात को काबू में ज़रूर रख, जज्बात का इजहार ज़रूर करें, मगर बहुत सारी चीज़ों का आप सब ने मिलकर ख़याल भी रखना है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख़याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। अपने मेज़बान इलियास मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।